जिस घर का तुझे अभिमान है, जिस घर का तू अभिमान बनाकर बैठा है, जा तेरे ही घर को मैं श्राप देकर जला देता हूं। बहुत ध्यान देना महाराज, ये कुछ साधारण सी कथा नहीं है मकर संक्रांति की। राम घाट से आज की कथा चालू हुई है, राम घाट से। और बहुत ध्यान देने वाली बात है, शनि महाराज का घर जला था पिता के सम्मुख। उसका एक कारण है, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, सत्कार नहीं होता, वो घर में भले फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन जायदाद सब बढ़ सकती है, पर उसका वैभव, उसका यश और आरोग्यता नहीं आ सकती। कई लोग कहते हैं हमारी माँ तो बहुत पक्षपात करती हैं, हमारे पिताजी तो पक्षपात करते हैं, उन्होंने उनको इतना दे दिया, हमको कम दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। भले करें, उनके कर्म का भोग वो भोगेंगे, पर आपका कर्म है आप अपने माता पिता का आदर करिए। जब वो आपके घर में आए आदर दीजिए, और नहीं आते, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी लड़ाई हो, कितना भी विवाद हो, कितनी भी विवाद हो, बात खत्म ना करते हुए, बात बंद ना करते हुए एक बार उनको बुलाओ जरूर कि मेरे घर पर आइए, आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। शनि महाराज का घर भी जल गया था, मात्र पिता का आदर नहीं हुआ था। कितना प्रबल थे शनि महाराज, जरा अंदाजा लगाओ। जिनकी ढैया और 7.5 तो यूं ही निपटा दे आदमी को। जो कृपा की दृष्टि शनि महाराज कर दे तो धन की कमी ना हो जिसके यहां, और अगर शनि महाराज कुदृष्टि कर दे तो लोग बर्बाद हो जाए। वो शनि महाराज का घर उनके पिताजी ने आग लगा दी। किसकी हिम्मत शनि महाराज की दृष्टि डालने की। आज के जमाने में शनि महाराज के लोग पाल्टी लेके तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें 10 रुपया 1 रुपया तो देना ही पड़ता है। इतनी दमदारी आज भी शनि महाराज की, और उनके घर में आग लगाना कोई सरल बात है? सीधा सीधा बोल्ड आदमी से भिड़े, सीधी बात। आज भी शनिवार के शनिवार आते हैं, जो बाल्टी सामने दी रुपया निकाल कर डालना पड़ता है। इतनी दमदारी है, इतनी दमदारी। अच्छा भी पर्स टटोलता रहे, देखो 1 रुपया हो, 1 रुपया। उसने कुछ भी नहीं बोला, बस उसने तो बाल्टी आगे अड़ाई, पहचान गए कि उनका आदमी है, देना पड़ेगा। कितनी बोल्डता होगी, कितनी दमदारी होगी, जरा सोचिए। और वो शनि महाराज का मकान, घर जिसमें शनि महाराज रह रहे थे, उसमें आग लगा दी किसने? सूर्य नारायण भगवान, पिता ने। क्योंकि आदर माँ बाप का अगर नहीं है तो वो जमीन जायदाद किसी काम की नहीं है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मदन दौलत का आग लगा दी, कुंभ जल गए। जैसे कुंभ जला, शनि महाराज की आंख से जल बहने लगा। शनि महाराज की आंख से नैनों से जल बह रहा। धामनी आई, पूछा क्या हुआ, आज घर में आग लग गई। पिता आए थे, उनके लिए कुछ ला नहीं सकी तू? घर का बुजुर्ग आया था, घर का बड़ा आया था, कम से कम आदर तो करना चाहिए। कुछ नहीं, अगर घर का बड़ा आए ना, घर का बुजुर्ग आए ना, घर का कोई बड़ो व्यक्ति आए तो आदर के तो शब्द ही बोल लो, बहुत ऐसा मीठे शब्द। जोधपुर की सरदारपुरा की कथा जब हुई थी तो उस कथा में कहा था जोधपुर में कि अगर कुछ नहीं दे सकते किसी को, मकर संक्रांति पर आपके पास में देने के लिए अगर चावल नहीं है, खिचड़ी नहीं है, लड्डू नहीं है, गुड़ नहीं है, तिल नहीं है, 1 रुपया भी दान करने के लिए अगर आपके पास में नहीं है, तो हमने उस सरदारपुरा की कथा में सत्संग भवन में कहा था, कुछ भी नहीं आपके पास में तो आपकी वाणी तो है ना, प्रेम के बोल लीजिए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का दान दे दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये दान दो। नहीं है आपके पास कुछ दान करने के लिए, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दान करो। और अगर भगवान ने दिया है आपको थोड़ा बहुत धन, अगर भगवान ने आपको दिया है तो सत्कर्म में लगाने का प्रयास करो, लगाओ उसको। वो गलत जगह पर लगे उससे अच्छा अच्छी जगह लगे। और अगर कुछ नहीं है तो मुख से बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
श्री शिवा नमस्तु। आज मकर संक्रांति है, सभी लोग इस मंत्र का दान आप भी करो और हम भी करें, साथ में मिलकर बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा से ऑनलाइन जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, यही विचार करना कि कुबेरेश्वर बाबा के इस पावन प्रागण्य में जो कुबेर भंडारी की ये भूमि है, उसमें जो कूप है, यही समझना कि उस पवित्र कूप का आप स्नान कर रहे हो। एक बार फिर मुख से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब तो ये भाव रखो कि हमने पवित्र कूप में, कुबेरेश्वर धाम के इस पावन धरा पर जो कूप है बाबा का, हमने उसमें स्नान किया। मंत्र का दान दे दो, नहीं है कुछ, मंत्र का दान दीजिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम दान दो। महाराज कुंभ जल गया, शनि महाराज ने अपनी पत्नी से कहा देखो कुछ बचा है घर में, कुछ बचा है घर में, देखिए जरा। शनि महाराज की धर्म पत्नी दौड़ कर गई है और जाकर देखा तो धधक धधक कर जल रहा था, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं है। तब शनि महाराज ने अपने पिताजी के चरण पकड़े, गलती हो गई, मेरा पिता आया था, मैं आदर नहीं कर पाया। मेरे पिता आए, सूर्य नारायण आए और मैं आदर नहीं कर पाया। विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, पिताजी आप, मैं दूसरे घर का निर्माण करता हूं, उस घर में आप जरूर आना पिताजी। मुझसे जो बनेगा मैं आदर के भाव रख दूंगा, मुझसे जो बनेगा मैं आदर का भाव रखूंगा। सूर्य नारायण भगवान बोले कि आज तेरे पास में कुछ खाने के लिए नहीं है? माना मैंने तेरे घर में आग लगा दी, माना तेरे घर में कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अंदर गई चित्ररथ की पुत्री, दौड़ कर गई शनि महाराज की धर्मपत्नी, थोड़ा सा तिल और गुड़ रखा हुआ था, तिल और गुड़ लेके आई, भगवान को देने लगी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा तेरे घर को आग मैंने लगाई है, इस तिल और गुड़ को तो मैं उस दिन लूंगा जिस दिन तू नए घर में प्रवेश करेगा, और मैं स्वयं तेरे उस घर में आऊंगा, आदर देखूंगा, तब तुझे देखकर जाऊंगा। भगवान ने, शनि महाराज ने नया घर बनाया जिसका नाम था मकर। उस कुंभ में आग लगाई, मकर में भगवान शनि महाराज ने बार बार अपने पिताजी को आदर कर कर कहा पिताजी पधारो, पिताजी पधारो। पिताजी कहते हैं जब उत्तरायण भाव में भ्रमण करते हुए आऊंगा, सब देवताओं के घरों में प्रवेश करते करते आऊंगा, तब शनि तेरे घर में भी प्रवेश करूंगा। तब मकर में प्रवेश किया तो शनि महाराज की पत्नियां दौड़कर तिल गुड़ से अपने पिता का आदर करने लगी। जानकर सूर्य नारायण भगवान ने वर प्रदान कर दिया, आज मैंने इस मकर राशि में प्रवेश करा है, मकर के अंदर प्रवेश करा है, जो मुझे गुड़ और तिल्ली का दान देगा, सूर्य को अर्घ देगा, सूर्य का स्मरण करेगा, मेरा स्मरण करने वाला कभी खाली नहीं रहेगा। जैसे शनि को नया भवन दिया, जो मुझे आनंद से स्मरण करेगा, आज के दिन जो दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण करता है, पुराण और वेद को श्रवण करता है, मेरी पावन चरित्र को सुनेगा, उसको भी मैं नूतन नूतन भाव प्रदान करता रहूंगा, नूतन भाव। इसलिए होती है मकर संक्रांति और तिल और गुड़ का दान। मैं धन्यवाद दूंगा सभी श्रोता भाई बहनों को जिन्होंने गौ माता के लिए गुड़ के दान के लिए शुल्क जमा कर कर यहाँ पर मैसेज किया, उसके लिए भी धन्यवाद है। जो शिव मंदिर के लिए दान दे रहे हैं, और एक निवेदन करूंगा आप सबको, आजीवन भोजन भंडारे वालों को खास तौर से कहूंगा कि आप लोग जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हो, उनसे निवेदन है कि अगर 14 तारीख और 15 तारीख को आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हो तो अलग से कोई तारीख मत लिखाओ। आप तो अगर तारीख लिखाना है कि हम आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं तो 14 तारीख मकर संक्रांति लिखो। उसका कारण है, कम से कम आज के दिन
आजीवन भोजन भंडारा, मतलब अपन रहें ना रहें पर आपके निमित्त, आपके द्वारा यहां लोग भोजन तो कर लेंगे, सुख तो पाएंगे। तो आजीवन भोजन भंडारे वाले ध्यान रखें, कोई तारीख मत बदलो आपको कि हमारे जन्मदिन पे करना या नहीं नहीं, आप तो 14 मकर संक्रांति की हमने लिखा दी, मतलब आज करा तो आज ही कर लिखा, आप तो मकर संक्रांति पे करा। सिद्ध था, भगवान सूर्य नारायण कर रहे हैं, भगवान भास्कर देव कर रहे हैं, सुनो शनि तुम नए घर में प्रवेश करे हो, इसलिए तुम्हारे घर में मैंने प्रवेश करा है। जो मुझे तिल का और गुड़ का भाव देगा, दान पुण्य स्मरण करेगा, मकर राशि के अंतर्गत मैं प्रवेश करा हूं, तुम्हारे घर में संपदा की वृद्धि होगी। दान धर्म पुण्य संकीर्तन स्मरण ये कभी घटता नहीं। और आप सभी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए भाव प्रकट कर रहे हैं कि कम से कम आपने मकर संक्रांति की कथा को श्रवण तो करा, जनमानस तक ये कथा पहुंची तो सही। और मुझे विश्वास है कि ये कथा केवल आप सुने यहीं तक मत रहने देना, इस कथा को जन जन तक पहुंचा दो, जन जन तक भेजिए इस कथा को कि मकर संक्रांति पर क्यों गुड़ और तिल का दान होता है, किस लिए हो। माता पिता का आदर कराए, इसलिए आज भी कुछ चीजें घर के बुजुर्गों को दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, छोटों को नहीं, बड़ों को देती है, आदर का भाव। शिव पुराण कर रही है महाराज, भगवान शंकर पार्वती आनंद के साथ निवास कर रहे हैं, तभी उसी समय पर शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा। और मंगल विवाह के समय पर कल कथा में अपन श्रवण करा था कि पार्वती मैया को क्रोध आ गया, और आज भी वो गौरी कुंड जो हिमाचल में विराजमान है, आज भी वो गौरी कुंड के पास से अगर कोई गंगा का जल लेकर जाता है तो वो गौरी कुंड में उछाला जाता है, उछाल। साधारण गौरी कुंड नहीं है, बड़ा सुंदर है महाराज। कभी आपको मौका मिले, आप कैलाश का दर्शन करने नहीं जा सकते, आप अगर चीन पहुंचकर कैलाश का दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार जाकर आप मणि महेश का दर्शन जरूर करना। बीच में गौरी कुंड पड़ेगा, फिर मेरे मणि महेश पड़ेंगे। भगवान शंकर जैसा कैलाश पर्वत की शोभा है वैसी मणि महेश की शोभा है, वैसी एक बार मौका मिले तो जरूर दर्शन करें महाराज। भगवान हिमालय राज अपनी पुत्री को ले गए और अपनी बेटी को लेकर भगवान गए, और भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह करने का वचन देकर गए हैं हिमालय राज, और वचन देकर बेटी को लेकर गए, चलो पार्वती चलो, मैं तुम्हारा विवाह शिव के साथ कराऊंगा, मैं वचन देता हूं। पार्वती जी कहती हैं, पिताजी मान लो मैं घर गई और आपने कहा कि मैं शिव से विवाह नहीं करूं। नहीं बेटी, मेरा वचन है, आपने शंकर को राजी करा है, शिव को राजी करा है, तो बेटी मैं शिव को ही ब्याहूंगा। और निवेदन है, पार्वती रूपी इस मन को कहीं दो मत दो, पर शिव को जरूर दो, शंकर को। ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये आत्मा ना तो जलती है, ना कटती है, ना जल में गीली होती है, ना सूखती है, ये अजर और अमर है। तो किसी ने कहा कि भगवान शंकर पार्वती को कथा श्रवण कराए, तो पार्वती ने कथा श्रवण करी। पार्वती मैया ने जब कथा श्रवण करी तो उनको निंद्रा आ गई, पार्वती जी सो गई, उन्होंने कथा नहीं सुनी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ये मन, ये चित्त, ये आत्मा अगर परमात्मा में लगी है तो ये अमर है, ये अजर है। ये शरीर भस्म हो जाता है, शरीर जल जाता है, पर आत्मा अजर हो जाता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार 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 तू। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, गए सुंदर आनंद में भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। आज मां शिव विवाह के लिए श्रृंगार करने गई है। एक जगह तप करा तो गौरी कुंड बना, दूसरी जगह तप करा फिर गौरी कुंड बना। अब ये गौरी कुंड कौन सा है? केदारनाथ जी जाते हैं तो उसके नीचे पड़ता है। ये गाड़ी का, बस का
जो आखिरी पड़ाव है वो गौरीकुंड ही है केदारनाथ जी जाते समय। और उसके बाद में फिर जो चले तो पैदल पैदल चलते चलते चलते, चाहे तुम वो खच्चर से जाओ, घोड़ा से जाओ, पालकी में जाओ, मर्जी पड़े तुम पैदल जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। अब माता पार्वती श्रृंगार करने चली, एक गौरीकुंड पर बैठकर तप करा, एक गौरीकुंड पर बैठकर तप करी है, और तप करने से भगवान शंकर को प्राप्त करा है, शिव को प्राप्त करा है। और अब की बार जा रही है वो गौरीकुंड पर श्रृंगार करने के लिए। और चली, कितना सुंदर भाव कहा है महाराज जी, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, रुक्मणी जी को नारद जी ने सत्संग कराया था, भगवान कृष्ण मिल गए थे। पार्वती जी को भी नारद जी ने सत्संग कराया था, जन्म लिए, और नारद जी ने कह दिया अगर इसको पति मिलेगा, भस्मी रामाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, मृगजाला पहनने वाला, इसको पति मिलेगा, ऐसा अड़भंग मिलेगा, अगर ये चाहे तो शिव की आराधना करे। बस सुन लिया था, इसलिए सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। अब गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शंकर में लगा दो। उस गौरी कुंड में पुरुष नहीं नहा सकता, आचमन नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता जल को, और इस गौरी कुंड में सब स्नान। क्यों? क्योंकि यहां मां ने श्रृंगार करा था अपने परमात्मा के लिए, अपने पति शिव के लिए। इस गौरी कुंड में जो स्नान करता है उसको शंकर का दर्शन हो ही जाता है। यह गौरी कुंड, ये वो गौरी कुंड। उस गौरी कुंड में जहां पर गंगा का जल देखते ही मां उफान में जाती है, उसका जल शीतल है, और केदारनाथ जी जाते हैं और जो गौरी कुंड पड़ता है उसका जल गर्म है महाराज, गर्म जल। महाराज श्रृंगार किया माने, विवाह की तैयारी हो गई, भोलेनाथ बारात लेकर आ रहे हैं धड़धड़ाते हुए। त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, कौन सी जगह? उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, जहां पर भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल मंडप बना है विवाह का। हमें तो ऐसा लगता है शिव जी की शादी भी आज के फैशन से हुई थी, हमको ऐसा लगता है। देखो है, अब देखो बारात हिमालय राज के यहां पहुंची, अंदाजा लगाइए जरा, हो हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची। शादी कहां होना चाहिए, भोजन कहां होना चाहिए, सब जगह अलग अलग निश्चित करी। इस ग्राउंड में ब्याह होगा, इस ग्राउंड में भोजन होगा, वहां मंडप लगेगा, वहां फेरे होंगे, वहां स्टेज लगेगा, वहां ये होगा। तो शंकर जी का जो मंगल विवाह हुआ था वो त्रिजुगी नारायण में हुआ था, जहां पहले सती और शिव का विवाह हुआ, उसी भूमि पर, जिस जगह पर सती और शंकर का मंगल विवाह हुआ, उसी भूमि पर पार्वती और शिव का छाट कर रखी है भूमि, छाट कर कि ये त्रिजुगी नारायण, और कोई साधारण सी भूमि नहीं है त्रिजुगी नारायण, जहां पर शंकर और पार्वती, शिव और